गुड इवनिंग दीपक। मैंने आप लोगों के साथ जर्नल एंट्री स्टार्ट की हुई है एंड कुछ जर्नल एंट्रीज तो मैं लास्ट क्लास में कर चुका था, बाकी हम लोग अब करेंगे आज आगे की। 10 जर्नल एंट्री मैं आपके साथ कर चुका था, है ना। 11 जर्नल एंट्री पे मैं आपके पास आऊंगा। 10 में आपके साथ कर चुका हूँ, 11 पर हूँ अब मैं। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अगर आप कैश निकाल रहे हैं और ये कैश आप कहां से निकाल रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो पर्सनल यूज के लिए आप जो कैश निकालते हैं वो क्या कहलाती है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। तो एक इसमें आएगा आपके पास ड्राइंग्स, और दूसरा क्योंकि आपने पैसा निकाला है आपके बैंक में से, तो दूसरा आएगा आपके पास बैंक। अब ड्राइंग्स किस में फॉल करेगा? लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंस। ड्राइंग किस में जाएगा? एसेट। सर ड्राइंग आपका लिंक करेगा कैपिटल से। जब हम लोग बिजनेस में, अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, और जब हम उस पैसे को निकाल लेते हैं पर्सनल यूज के लिए तो मेरी कैपिटल डिक्रीज होती है। तो ड्राइंग से मेरी कैपिटल डिक्रीज होगी, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। अब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, अदरवाइज डेबिट। अब कैपिटल डिक्रीज हो गई तो क्या करूंगा? कैपिटल डिक्रीज होगी तो सर डेबिट। डेबिट करेंगे। और दूसरी तरफ बैंक मेरा क्या था? बैंक में जो पैसा था वो मेरा क्या था? एसेट। एसेट। एसेट भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। और अगर एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। क्या एंट्री पास हो गई? डेबिट वाला पहले लिखना है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 1000 being amount withdrawn for personal use। बताइए, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। 12th एंट्री पे आ रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। ट्वेल्थ एंट्री देखते हैं। अब देखो, कहता है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इस बार आपने ड्राइंग नहीं की, इस बार आपने ड्राइंग नहीं की, इस बार आपने जो पैसा निकाला है बैंक से वो ऑफिस यूज के लिए निकाला है। इस बार जो पैसा निकाला है आपने बैंक से वो ऑफिस यूज के लिए निकाला है। तो अगर ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो मैं कह सकता हूं मेरे ऑफिस में कैश इंक्रीज होगा। दो अकाउंट जो ओपन होंगे, एक होगा कैश, एक होगा बैंक। एक होगा कैश एंड एक होगा बैंक। मेरे ऑफिस में कैश आ रहा है सर, हैं तो दोनों ही एसेट, कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है। ऑफिस में कैश आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है।
बैंक में से पैसा निकल रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करूंगा, और डिक्रीज होगा तो क्या करूंगा, बताओ जल्दी। इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट एंड डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो इंक्रीज यानी डेबिट वाले को पहले लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 1100। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज। थर्टीन का बताओ, आप खुद बताओ इसका, पहले की हमने सेम एंट्री। सर एक गुड्स अकाउंट होगा और एक विवेक अकाउंट। आपने अगर गुड्स परचेज किए हैं अंगद, अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करते थे, Sir, purchase. परचेजेस होगा दीपक, गुड्स नहीं आएगा। गुड्स अकाउंटिंग इक्वेशन में वर्ड यूज होता है स्टॉक। जर्नल एंट्री में अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हम परचेजेस ही मेंशन करेंगे। और दूसरा, मैं किससे परचेज कर रहा हूं, विवेक से। क्या मैंने बदले में कैश दे दिया, नो सर, क्रेडिट। नहीं, ये उधार पर है। नाम दिया हुआ है, कैश या बैंक नहीं दिया हुआ, नाम दिया हुआ है तो उधार माना जाएगा। आपने गुड्स परचेज किए हैं 2000 के विवेक से उधार पर, तो जो दूसरा अकाउंट ओपन होगा वो होगा विवेक अकाउंट। परचेजेस मेरा क्या होता है, परचेजेस में, परचेजेस मेरा मेन एक्सपेंस है और परचेज कर रहा हूं तो मेरा खर्चा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। आप गुड्स की तरह भी देख सकते हो कि परचेजेस में गुड्स आ रहा है, गुड्स एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। दूसरी तरफ विवेक, जिससे मैं उधार पर खरीद रहा हूं, जिससे मैं उधार पे खरीदता हूं वो मेरा क्या बनता है, क्रेडिटर, लाइबिलिटी, क्रेडिटर। और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो डेबिट कौन है, परचेजेस, अकाउंट डेबिट टू विवेक्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विवेक, being goods purchase from विवेक। 13th हो गई। 14th देखो, पेड टू विवेक ₹1500 इन फुल सेटलमेंट। आपने 1500 रुपए विवेक को पे किए हैं फुल सेटलमेंट में। सर फुल सेटलमेंट से क्या समझते हैं आप, फुल सेटलमेंट का मतलब है कि मुझे किसी को 2000 देने थे बट मैंने 1500 में मामला रफा दफा कर दिया। तो अगर मैं किसी को 2000 की देने थे और मैंने सिर्फ उसको 1500 दिए और मामला रफा दफा हो गया तो मेरा तो फायदा हो गया, मेरा फायदा हो गया जी। अब कौन कौन से अकाउंट ओपन करोगे, एक तो कैश, कितने से, 1500 से मैं कैश पे कर रहा हूं तो मेरा एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एसेट डिक्रीज हो रहा है तो मैं उसे क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। दूसरी तरफ मेरी एक लाइबिलिटी थी विवेक, वो लाइबिलिटी खत्म हो रही है पूरी 2000 से,
भाई मैं उसे दे 1500 रहा हूं, लेकिन फुल सेटलमेंट में दे रहा हूं, अब मैं उसे और पैसा नहीं दूंगा, तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो रही है। अगर मेरी लायबिलिटी खत्म हो रही है तो मैं उसे डेबिट करूंगा। तीसरा इसमें जो आएगा, क्योंकि अगर मैं अभी इसको ऐसे लिखूं तो मैं डेबिट वाले को पहले लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा विवेक अकाउंट डेबिट, और विवेक को डेबिट करूंगा कितने से? 2000 से। तो मेरी जेब से कैश गया तो कैश अकाउंट 1500, तो ये तो बराबर नहीं हो रहा। डेबिट आ रहा है 2000, क्रेडिट आ रहा है 1500, इसका मतलब अभी कुछ गड़बड़ है। डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है 500 रुपए का। अब मुझे ये बताओ, वो 500 रुपए मेरा फायदा है या नुकसान है? फायदा। तो मैं उसको नाम दूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड मेरी क्या है? इनकम। इनकम हो रही है, और जब इनकम होती है तो मैं उसे क्या करता हूं? क्रेडिट करता हूं। तो मेरे पास एक क्रेडिट और आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500 रुपए, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500 रुपए, बीइंग अमाउंट पेड टू विवेक। जल्दी बताओ समझ आया कि नहीं? आपके डेबिट का टोटल बराबर होना चाहिए क्रेडिट के टोटल से हमेशा। आपके डेबिट का टोटल बराबर होना चाहिए क्रेडिट के टोटल से हमेशा। अभय समझ आया? अंगद, दीपक? यस सर। Yes, sir. नो सर? Yes, sir. ओके जी। अब देखते हैं 15th एंट्री। अब ये बताओ मुझे, इस एंट्री को करके बताओ जल्दी जल्दी। सोल्ड गुड्स टू मोहित ₹4,2000। सर एक तो मोहित का अकाउंट खुलेगा। सर उधार पर है क्या? यस। बिल्कुल उधार पर है, तो एक तो मोहित का अकाउंट खुलेगा, और दूसरा? दूसरा नहीं पता सर। क्यों नहीं पता सर? अगर मैं गुड्स को सोल्ड करता हूं तो मैं कौन सा अकाउंट खोलता हूं? इसका मतलब आपने लास्ट क्लास वाला रिवाइज नहीं किया। किया था सर। सर अगर किया होता तो आपने ये वाली एंट्री पढ़ी होती। एंट्री नंबर 3 तो सेम है, तो इसका सर मतलब मैंने आज रिवाइज। पूरा रिवाइज किया है। हाँ जी। हाँ सर मैंने पूरा रिवाइज किया है। तो थर्ड एंट्री पे ध्यान नहीं दिया था? दिया था जब भी सर। जब भी आप गुड्स को सोल्ड करोगे तो सेल्स अकाउंट ओपन होगा, और जब भी आप गुड्स को परचेज करोगे तो परचेजेस अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट है मेरे पास वो सेल्स है। अब अगर मैं किसी को उधार पर गुड्स सोल्ड करता हूं, अंगद वीडियोस देखी थी बची हुई प्लेलिस्ट में? हाँ जी सर। देख ली थी? हाँ जी सर। तो ये समझ आया, जैसे मैं किसी को उधार पर गुड्स सोल्ड करता हूं, मुझे उससे फ्यूचर में पैसा लेना होगा, तो वो मेरा क्या बनेगा? सर डेटर बनेगा। डेटर, डी फॉर डेटर, डी फॉर डैडी, पैसा लेना है फ्यूचर में। और डेटर मेरा क्या होता है? एसेट, इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। इसके बाद
सेल्स मेरी क्या है? इनकम। इनकम इंक्रीज हो रही है तो मैं उसे क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। अब बताइए, डेबिट हो गया मोहित, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है? 2000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहित। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहित। एंट्री नंबर 16। अब 16 में भी ध्यान देना, इससे लिंक है एंट्री। 16 क्या कहता है? रिसीव हुआ मोहित से 1800 रुपए इन फुल सेटलमेंट। मिलना कितना था मोहित से? 2000। लेकिन मिला कितना? सिर्फ 200 का। 1800। 1800 मिला तो कितने का नुकसान हो गया? 200। 200 का। कौन कौन से अकाउंट खोलूं? एक तो कैश खोल लेता हूं। कितना मिला? सर 1800। सर बिल्कुल सर, एक तो पहले कैश को कंप्लीट करते हैं। 1800 मिला। कैश मेरा क्या है? एसेट। मिल रहा है, आ रहा है, इंक्रीज होगा, डेबिट। कैश 1800, एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट। दूसरा, आप कह रहे हो सर मोहित को खोल लो। मुझे मोहित से कितना लेना था? 2000। जो मिलना था मिल गया, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अब मेरा और पैसा नहीं आएगा। तो ये मेरा जो डेटर था वो क्या हो गया? अब डिक्रीज। जो उनसे मिलना था मिल गया, और नहीं मिलेगा, डिक्रीज हो गया। लेकिन 200 रुपए का और आएगा, जिसको मैं नाम दूंगा इस बार डिस्काउंट अलाउड। 200 रुपए। 200 रुपए आएगा, जिसको मैं नाम दूंगा डिस्काउंट अलाउड। और ये मेरा क्या है? नुकसान है। नुकसान मतलब खर्चा है। एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। बोलिए जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? तो क्या एंट्री करोगे? अब दो डेबिट होंगे। दो डेबिट में कोई भी पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट 1800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू मोहित्स अकाउंट 2000 being amount received from मोहित। कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। आप एक बार इसको नोट करें। अब यहां से शुरू था ये, नोट करें एक बार।
हो जाए तो बता देना। डन सर। हो गया जी? यस। सबका हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो 16 हो गया हमारे पास, 16 तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपने पास 17। पेड रेंट टू अमित। बताओ भाई, आपने रेंट पे किया अमित को, क्या एंट्री करोगे? कौन से दो अकाउंट? सर एक तो रेंट हो जाएगा जी, दूसरा? और सर कैश हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल रेंट सही, वेरी गुड। दूसरा रेंट कैश हो जाएगा। रेंट रे, एक्सपेंस तो कैश है। बिल्कुल ठीक, रेंट मेरा एक्सपेंस एंड कैश मेरा एसेट। एक्सपेंस हो रहा है, इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट है, मैं पे कर रहा हूं तो मेरा कैश कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रेंट है? 500। 500 being rent paid. Next 18। चलो इसकी एंट्री कर दो। 18 और 19 करना जरा। 18 करना पहले। 18 सोल्ड गुड्स टू उर्बा। करी भाई? आगे दोनों। अंगद हाँ जी सर, करे बच्चे? कर रहा हूँ सर।
सर 18 कर लिया 18th कर लिया, तो मुझे भी बताओ जरा क्या करा। सर। सबसे पहले एक हम अकाउंट लेंगे सेल्स का। एक हो गया सेल्स का, सर सेल्स हमारी, और एक दूसरा लेंगे उर्बास का। उर्बास का। सेल में भी सर क्या है? सेल इनकम। ठीक है, इनकम सर आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सर इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। ठीक है। उर्बा, सर डेटर। ठीक है, सर हमारी एसेट है सर, ये भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो सर ये डेबिट हो गया। तो आपकी एंट्री क्या बन गई? उर्बास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 400 400 being goods sold to Urba. दीपक आपने भेजा सेल्स इनकम इंक्रीज उर्बा डेबिट, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे, अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे। रिसीव चेक फ्रॉम उर्बा, इसकी करो, इसकी करो रिसीव चेक फ्रॉम उर्बा। आपको चेक रिसीव हुआ है उर्बा से,
नहीं हो पा रहा? सर मैंने चैट में भेजा है, देख लीजिएगा। चैट में क्यों भेजते हो? मुझे बार बार चैट खोलनी पड़ती है। भेजते तो ठीक हो, बट बोल दिया करो सर। अंगद कुछ कहना है? चेक रिसीव हुआ है उर्बा से? सर चेक हमारा ऐसे तो है ना? हाँ सर, बैंक में आएगा। तो सर ऐसे बैंक, इंक्रीज हुआ है। जी सर डेबिट हुआ है। और बिल्कुल। सर दूसरा, दूसरा उर्बाद आएगा, वो हमारी डेटर थी, वो हमारी डिक्रीज हो गई है। एसेट है, वो डेटर है, डिक्रीज हो गया, ऐसे का। ये डिक्रीज हो गया क्रेडिट तो हो गया। क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू उर्बाज अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू उर्बाज अकाउंट। सर कितना? हाँ जी सर। सर हमने उर्बा को ये सेल्स किया तो फिर ये रुपए मिले तो ये सर ये इनकम में जाने चाहिए ना। नहीं सर, रुपए हमारे इनकम नहीं होते कभी भी। रुपए इनकम की वजह से मिल सकते हैं, बट रुपए इनकम नहीं होता। अमाउंट आपका इनकम नहीं होता सर। मुझे कैश मिल रहा है, वो मेरी इनकम नहीं है। किस वजह से मिल रहा है, वो वजह इनकम हो सकती है। जैसे यहां पर ये मेरी सेल थी, तो वो सेल इनकम थी। अमाउंट कभी इनकम नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज का। उस वो अमाउंट किस वजह से मिल रहा है, वो रीजन इनकम हो सकता है, अमाउंट इनकम नहीं होता। हाँ तो सर हमने सेल किया है ना उसको उर्बा को। हाँ, तो मैंने सेल को अपनी इनकम यहां दिखा तो दिया। ओके सर। मैं एक ही जगह से दो बार तो इनकम नहीं दिखाऊंगा। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम उर्बा। नोट कीजिए इनको, नोट कीजिए।
डन सर। हो गया अंकित? यस सर। चलिए जी, आज मैं यही रोकूंगा बच्चे एक बार, क्योंकि आगे के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, अभी बच्चे भी गायब हैं एक आज, तो आज में यही रोकते हैं। इनकी प्रैक्टिस कर लेना प्लीज अच्छे से। अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आगे वाले समझ नहीं आएंगे। एक दो लेक्चर लगेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा और जनरल एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपके पास कोई भी बुक है, टी एस ग्रेवाल, गोयल, कोई भी बुक है, आप उससे भी स्टार्टिंग कर सकते हो जनरल एंट्री की प्रैक्टिस करने की। ओके सर। थैंक यू। बाय सर। बाय बाय।